बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम बंदे को कहा गया है कि इमरान खान को पैगाम पहुँचा दे कि आपको और बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, ज़ुबान बंद रखी जानी है। क्या कहा गया है, क्या कंडीशंस हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज जापान के दौरे पर हैं। कौम का किस कदर ज़्यादा पैसा लूटा जा रहा है, इसकी मुकम्मल डिटेल सामने आ गई हैं। आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। इसहाक डार ने एक बड़ा एतराफ़ किया है। ये वाकई बड़ा एतराफ़ है, किस तरह की कानून साजी की गई और आज खुद अपने मुंह से एतराफ़ करे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंसार अब्बासी ने अदालतों के बारे में क्या बयान दिया है और असद तूर ने क्या जवाब दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आजम नज़ीर तारा ने इदारों के एहतराम के बारे में बात की है तो अब्दुस तार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाडा ने धमकियां लगा दी हैं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे खुल के बता दिया है। आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे हैं, फैसल वाडा ने खुल के बता दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी और कामरान टिसोरी को भी खरी खरी सुना दी है। हुसैन नदीम का एक बयान सामने आपके रखेंगे। साबिर शाकिर का एक बयान भी आपके सामने रखेंगे। कायद-ए-आज़म की तस्वीर उठाने के ऊपर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें किस मुकदमे के अंदर डाल दिया गया है, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे अहम खबर जो है, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए एक पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बंदे को एक पैगाम दिया गया है। ये खबर हम आपके साथ एक कन्फर्म खबर शेयर कर रहे हैं। पैगाम दिया गया है कि इमरान खान से कहा जाए कि आपको बीमारी के बहाने, यहाँ पर बीमारी का बहाना किया जाएगा, या तो जाहिर किया जाएगा कि इमरान खान को इन्फेक्शन है, यूटीआई है, या कहा जाएगा कि उनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट के मसाइल हैं। किसी भी मेडिकल मसले के ऊपर इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी को भी मुंतकिल किया जाएगा और डिमांड वही रखी जा रही है कि आप अपनी ज़ुबान को बंद रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे और आपसे मिलने के लिए लिमिटेड लोग होंगे जिनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो आपसे मिल सकेंगे। उसके अलावा आप ना तो कोई बयान दे सकते हैं, ना ही सियासत पे गुफ्तगू कर सकते हैं और ना ही आप अवाम के सामने आ सकेंगे। लेकिन इस पर सवाल यह कि क्या इमरान खान ये मानेंगे? इमरान खान के सामने अगर ये डिमांड रखी गई तो इमरान खान का जवाब वो जवाब होगा कि जिसे सुनाने की हिम्मत फिर हुकूमत में कहीं पर भी नहीं होती। चूँकि इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मैं कोई भी डील नहीं करूँगा, किसी डील के ज़रिए बाहर नहीं आऊँगा। अगर बाहर आऊँगा तो अदालतों के फैसलों के ज़रिए आऊँगा। चूँकि मुझे आइन और कानून के ज़रिए बाहर आना है, किसी भी डील के ज़रिए बाहर नहीं आना। इसके ऊपर साबिर शाकिर का एक बयान है जो कि हम आखिर में शेयर करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, मरियम नवाज इस वक्त जो है जापान के दौरे पर। एक मुहावरा आपने सुना होगा, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार या खान का नौकर डेढ़ खान। इस मुहावरे की अमली जो है तस्वीर हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। मरियम नवाज ने जापान से एक बयान दिया है, पंजाब बहुत जल्द जापान जैसा हो जाएगा, ये कहना है मरियम नवाज का। चूँकि मरियम नवाज जहाँ पर भी जाती हैं पाकिस्तान को वैसा करने के लिए एक बयान जारी कर दिया जाता है और उसके पास होता कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज का बयान है कि पंजाब बहुत जल्द जापान जैसा हो जाएगा। नज़ीर, इस बयान के ऊपर मरियम नवाज के अपने एक सहाफ़ी ने क्या बयान दिया है, यहाँ पर जो मिसाल हमने आपके सामने रखी ये वाज़े हो जाएगी। परवेज़ सुंदेला का कहना है कि मरियम नवाज वज़ीर आला रहें तो आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान जापान से बहुत आगे निकल जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि जापान जैसा हो जाएगा, तो इन मौसूफ का कहना है कि जापान से बहुत आगे निकल जाएगा। फिर जापान पाकिस्तान के मुतालियाती दौरे करेगा। नज़ीर, इसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार या खान का नौकर डेढ़ खान। इसके ऊपर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मरियम नवाज ने कुछ बयान दिए जापान के अंदर। नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए हैं। क्या मेहनत की जा रही है हम आपके सामने रखने लगे हैं। इसके बाद एक और बयान है मरियम नवाज का, मुझे एक बंदे ने कहा है कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरता हूं तो बिल्डिंग और बन जाती है, मुझे लगता है कि ये जिन्नात बना रहे हैं। ये कहना है मरियम नवाज का कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल इतनी तेजी से बन रहा है कि एक शख्स का कहना है कि मैं जब भी गुजरता हूं तो हॉस्पिटल और ज्यादा बन चुका होता है, मुझे लगता है कि ये काम जिन्नात कर रहे हैं। नज़ीर, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जितने भी मनसूबे हैं वाकई ऐसा लगता है कि ये जिन्नात कर रहे हैं। चूँकि बने बनाए हॉस्पिटल के ऊपर नाम लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और कल इन प्रोजेक्ट्स के लिए सारे बजट, इनके पीछे लगे पैसे भी सामने आ जाएंगे। मरियम नवाज जो जापान के अंदर दौरा कर रही हैं, इस दौरे की कितनी लागत आई है आपके सामने रखते हैं। और ये मोहसिन नकवी के अपने चैनल की रिपोर्ट है, सिटी 42 की रिपोर्ट है। उनके मुताबिक मरियम नवाज का काबीना अरकान के हमरा दौरा जापान 10 करोड़ का तखमीना, मगर 16 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए। नज़ीर, तखमीना लगाया गया 10 करोड़ का और एडवांस में 16 करोड़ रुपए दे दिए गए। लग्जरी होटल्स, कीमती ताइफ, लग्जरी गाड़ियों पर सफरी सहूलियात अखराजात में शामिल, ये रिपोर्ट कर रहा है मोहसिन नकवी के अपने चैनल का। नज़ीर, 16 करोड़ रुपए का ये दौरा किया जा रहा है।
इस दौरे में पूरी एक टीम साथ लेकर गए हैं और वहां पर बयानात क्या दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जापान से बेहतर पाकिस्तान हो जाएगा। वहां पर जो तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, होना क्या है नाज़रीन, यहाँ पर हकीकत यह कि क्या कुछ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पैसा उड़ाना है, शुगल मेला करना है, वहां पर जाकर एक ऐसी वीडियो सामने है कि जहां पर शुगल मेला किया जा रहा है, ठंडी हवा के मजे लूटे जा रहे हैं, टिकटॉक की वीडियोस बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, एक अहम चीज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इसहाक डार ने एक एतराफ़ किया है। इसहाक डार का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं। नाज़रीन, खुद उन्होंने पास करवाई और अब ये कह रहे हैं कि हम हज़म कर रहे हैं। 27वीं की ज़रूरत नहीं। अब इनको लग रहा है कि 27वीं की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने हमेशा यही किया है, खुद अपने हाथों से सत्यानाश करते हैं, ताकतवरों को सपोर्ट करते हैं, मजीद गैर कानूनी काम करके उसके बाद खुद पछताते हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए लोगों ने क्या से क्या नहीं किया। अब इनका कहना है कि हम हज़म कर रहे हैं और 27वीं की ज़रूरत नहीं। और अगर आज 27वीं को पास करने के बारे में कह दिया जाए तो सबसे पहले ये लोग बयान दे रहे होंगे और ये पास भी खुद करवाएंगे। नाज़रीन, ये है इनकी हकीकत। नाज़रीन, अंसार अब्बासी का एक बयान है, अदालतों के बारे में एक बयान दिया। उनका कहना है कि उम्मीद है कि आपको हमारे अदालती निज़ाम पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद है। नाज़रीन, ये आवाम के साथ मजाक करते हैं इस तरह के बयान दे के। इसके ऊपर असदूर ने एक जवाब दिया कि हज़रत अंसार अब्बासी साहब आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि वो ऐसे अदालती निज़ाम पर ईमान रखें जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कर रहे हैं। आईनी बेंच ने अदलिया की बाकी मानदा आज़ादी को भी दफन कर दिया और तमाम फैसले रियासत के हक में दे दिए। हाई कोर्ट जजों की ट्रांसफर या कठपुतलियों की तैनाती के जरिए काबू में हैं और मातहत अदालतें जज हजरात को गूगल पर की गई अपनी तहकीक का हवाला देकर फजूल फैसले जारी कर रहे हैं। माशाल्लाह, दो पाकिस्तान है, एक जहां 25 करोड़ अवाम अजियत में है और दूसरा जहां अंसार अब्बासी को लगता है कि सब इनके इर्द गिर्द ऐशो इशरत में मसरूफ हैं। नाज़रीन, जिस तरह से अवाम, नाज़रीन ये क्या मजाक कर रहे हैं। अंसार अब्बासी ने क्या कहा है, क्या इन अदालतों पर अवाम भरोसा कर सकती है? क्या आप भरोसा करेंगे? कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारा ने भी एक बयान दिया है कि इदारों का एहतराम नहीं होगा तो निज़ाम नहीं चलेगा। नाज़रीन, क्या सिर्फ इदारों का एहतराम ना करने से निज़ाम नहीं चलेगा? अवाम के कोई हुकूक नहीं है, अवाम के कोई राइट्स नहीं है, क्या जुल्म और बर्बियत से चल जाएगा, नाइंसाफ़ी से चल जाएगा? इसके ऊपर अब्दुल सत्तार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने एक भरपूर जवाब दिया है। इदारों का एहतराम ज़रूरी है मगर तभी ये मुमकिन है जब इदारे आइन और कानून के मुताबिक अवाम की खिदमत करें। एहतराम और एतमाद कमाई जाने वाली चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती मनवाई जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हर चीज़ ज़बरदस्ती मनवाई जाती है। फैसल वाडा दोबारा से कूद कर आ गए, वो भी मनवाना चाह रहे हैं। फील्ड मार्शल क्या एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे? तो फैसल वाडा का कहना है कि फील्ड मार्शल एक्सटेंशन तो ले ही नहीं रहे, कंटिन्यूएशन तसलसल जारी रखा जाएगा जिसको तोसी का नाम दिया जा सकता है। नाज़रीन, क्या मजाक किया जा रहा है? एक्सटेंशन नहीं लेंगे लेकिन कंटिन्यूएशन होगी, तसलसल होगा। अब क्या इसके ऊपर कोई कानून बनाया जाएगा या ज़बरदस्ती एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि आप सब मान लें और आगे बैठे लोग आराम से मान लेंगे? फैसल वाडा ने धमकियां लगाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की क्या इज्जत है? सब कुछ किए भी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जब वक्त आता तो उन्हें खरी खरी सुना के रख दी जाती हैं। फैसल वाडा ने आबिद शेर अली को क्या सुनाई है? नून लीग ने जनरल बाजवा को लेट कर एक्सेशन दी। कौम और मुल्क और अफवाज को रगड़ने वाले मुनाफिक सियासतदानों को अब रगड़ा दिया जाएगा। जो माजी में भी फौज की बदनामी का बायस बने और बदनाम करते रहे वो रगड़े जाएंगे। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए अलग कानून नहीं है, यानी कि नवाज शरीफ और जरदारी को धमकी दे दी गई है, आपको रगड़ा जाएगा, आपने फौज को बदनाम किया है, अब आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। नाज़रीन, फौज के लिए लेट गए हैं, फौज के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और इनको धमकियां लगाई जा रही हैं कि अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये धमकियां फैसल वाडा लगा रहे हैं। नाज़रीन, फैसल वाडा ने एक धमकी कामरान टिसोरी को भी लगा दी है जो कि अवाम के मैंडेट की चोरी के ऊपर हंस रहे थे, तमस्कर उड़ा रहे थे। उन्हें कहा गया कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया है और नट बोल्ट भी कस दिए गए हैं। नाज़रीन, ये इनकी हैसियत है, ये इनकी इज्जत है। इनके बारे में ये कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, अपनी सियासत कुर्बान कर दी, अपनी इज्जत अना कुर्बान कर दी, यहाँ पे लेट गए हैं, यहाँ पे सब कुछ की जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब इनके बारे में गुफ्तगू की जाती है तो उन्हें खरी खरी सुना दी जाती हैं। नाज़रीन, नुसरत जावेद ने एक स्टेटमेंट दिया और ये भी बहुत अहम है। नुसरत जावेद का कहना है कि अस्करियत को दिलो जान से कबूल करने वाले भी अक्सरियत को दी जाने वाली स्पेस से गैर मुतमईन हैं। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो कि अस्करियत को कबूल करती है, वो अक्सरियत को जिस तरह स्पेस दी जा रही है, यानी कि जिस तरह हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं या बयानात से लग रहा है, तो उसके ऊपर ये लोग अब परेशान हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से एहसास बहुत ज्यादा हो गया है कि क्या हम यहाँ आम खाने आए हैं,
अब इनको एहसास होने लग गया है। ये बात हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं। इसहाक डार भी यही बयान दे रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ आम खाने आए हैं। आप लोगों ने खुद आम खाना यहाँ पे चुना है, आपने अपनी मर्जी को बेच दिया है। इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने के लिए अवामी मैंडेट पे ढाका डलवाकर आपने अपनी इज्जत, आबरू, वकार सब मिट्टी में मिला दिया है। आपके साथ जो भी हो रहा है ये आपका अपना किया है, जिसको अब आप लोग भुगत रहे हैं। नज़ीर, आपके सामने एक बयान रखेंगे और ये बयान है हुसैन नदीम का। जिस तरह से मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ की एक मिसाल कोट की थी, मर्सिडीज वाली और डंपर ट्रक वाली, उसके ऊपर इनका कहना है कि पाकिस्तान के बारे में इनका जहन और विजन इस मिसाल में साफ नजर आता है। जहां मुल्क को डंपर ट्रक और भारत को मर्सिडीज करार दिया गया है, इस गले सड़े सोच से कोई भलाई मुमकिन नहीं। नज़ीर, साबिर शाकिर का भी एक बयान है। इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप डील कर लें, बनी गाला चले जाएं। साबिर शाकिर का कहना है कि बेवकूफ, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले बंदे से यस सर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नज़ीर, इस निज़ाम का वाकई ये मसला है कि उस शख्स को समझ ही नहीं पा रहे कि जो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह सकता है, उससे ये निज़ाम तवक्को कर रहा है कि उनकी डिमांड्स के ऊपर यस सर कहा जाए। आखिरी चीज़ आपके सामने रखेंगे, कायद आज़म की तस्वीर उठाने के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे बनाए गए। उसके बाद उनके साथ क्या किया गया है? 3 रोज़ कबल कायद आज़म की तस्वीर के साथ रैली निकालने पर गिरफ्तार किए गए PTI के कारकुनान को लाहौर पुलिस ने 2 दिन अपने पास रखकर 10 माह पुराने दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद कर दिया है। नाज़रीन, ये क्या किया जा रहा है? जब कुछ नहीं बनता तो एक नए मुकदमे में डाल दिया जाता है, नए केसेस खोल दिए जाते हैं। यह है निज़ाम इंसाफ, और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इन इदारों का एहतराम करें, निज़ाम इंसाफ को माना जाए। अदालतें इंसाफ कर रही हैं, इनको मनवाने के लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोगों या मनपसंद सहाफ़ियों जोर लगाए हुए हैं। ये इंसाफ का निज़ाम है। नज़ीर, इस इंसाफ के निज़ाम से आप कितने मुतमईन हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।